Hi everyone, welcome to EduTap. So guys, with RBI Grade B notification coming little early and seats being less, I know कि थोड़ा panic और anxiety normal है. काफ़ी लोग they would have already decided कि it is not worth giving for them. शायद वो कुछ और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे. काफ़ी लोग करना चाहते हैं इसी एग्ज़ाम की तैयारी, जूझना चाहते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग लेस सीट्स. उनके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब तैयारी कहाँ से की जाए, वन स्टॉप सोल्यूशन क्या हो सकता है. और हमारे क्रैश कोर्स को लेकर भी दिमाग में डाउट आ रहे होंगे कि क्या ये क्रैश कोर्स एनफ है, क्या इसमें टीचर्स अच्छे होंगे, क्या टीचर्स बेसिक से एडवांस पढ़ाएंगे, क्या टीचर्स डाउट रिजॉल्व करेंगे. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे. तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इज दिस क्रैश कोर्स गोइंग टू बी एनफ. बट सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को ही चेंज करना चाहूंगा. कोई भी क्रैश कोर्स सबके लिए एनफ नहीं हो सकता है. इट्स अ प्रोडक्ट विच इज ओनली सूटेड टू सम पीपल. तो रेदर क्वेश्चन ये बन जाएगा कि क्रैश कोर्स किसके लिए एनफ है. आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन. सबके लिए एनफ नहीं है, किसके लिए एनफ है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए नए हैं तो ये गाइड बुक सबसे पहले डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये आपका साथ बहुत देने वाली है इस जर्नी में. सबसे पहले आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सिंस 2019. डिकोडेड सिलेबस आपको डिटेल में मिल जाएगा और लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज जो आप अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं वो भी आपको मिल जाएंगी. और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. डाउनलोड करके अपनी जर्नी को थोड़ा और पुश दीजिए और सही डायरेक्शन में जाइए. अब क्रैश कोर्स किसके लिए एनफ है, मैं तीन कैटेगरी बनाना चाहूंगा यहां पे. कैटेगरी वन, ठीक है. अब आपको शायद बीच में लगेगा कि ये वीडियो कहीं सर क्रैश कोर्स बेचने के लिए तो नहीं बना रहे हैं. मैं बेचने के लिए नहीं बना रहा हूं. वो काफी लोग सोचेंगे, उनको सोचने दो. उनका काम है, उनको कुछ नहीं करना है, उनको ये सोचना है, सोचने दो. बट द रियल वैल्यू ऑफ दिस वीडियो इज दैट आई एम टेलिंग यू समथिंग, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू बाय. आप ऑप्शंस इवैल्यूएट कीजिए, आप देखिए कि क्या आपके लिए अच्छा सोल्यूशन है. और जो क्या सच सर बोल रहे हैं क्या वो सच है, उसको खुद जाके देखिए ना, तभी यू विल बी एबल टू मेक अ गुड डिसीजन. ठीक है. कैटेगरी वन, फुली प्रिपेयर्ड या डिसेंटली प्रिपेयर्ड. फुली प्रिपेयर्ड को तो खैर जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पे डिसेंटली प्रिपेयर्ड लिख देता हूं. जिनका होता है कि काफी तैयारी वो कर चुके हैं. जैसे कोई आरबीआई की तैयारी कर रहा है सिंस लास्ट 6 मंथ्स, उसने तो कर ही ली होगी ना यार. अगर पढ़ाई की होगी तो फेज वन फेज टू काफी पढ़ लिया होगा. कोई बैंकिंग में गुड प्रेप करके बैठा है, मतलब बैंकिंग का इंटरव्यू दिया है या बैंकिंग में रिसेंटली सेलेक्ट हुआ है, उसके लिए भी क्यूआरई तैयार है, तो काफी तैयारी उसकी हो रखी है. कोई यूपीएससी में लगा हुआ है 2-3 इयर्स, सी सेट कर रखा है, ईएसआई पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत फाइनेंस भी पढ़ रखा है, वो भी डिसेंटली प्रिपेयर्ड है. ठीक है. किसी का फाइनेंस को बैकग्राउंड है अच्छा खासा और ग्रेजुएशन में दिल से पढ़ा है, सिर्फ किताबें काली नहीं की हैं, वो भी डिसेंटली प्रिपेयर्ड है. तो इस कैटेगरी वाले, मतलब जिनका कम से कम ये बोल सकते हैं कि आज की डेट में यार 70% चीज उनकी कवर्ड है. ठीक है. एक दो कमियां हैं, उनको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, उसके लिए उनको हेल्प चाहिए, तो क्रैश कोर्स इज एनफ. उनके लिए बिल्कुल एनफ है, कोई डाउट ही नहीं है मेरे मन में. कैटेगरी टू, हाफ प्रिपेयर्ड. अब हाफ प्रिपेयर्ड क्या लोग क्या होते हैं कि आरबीआई की तैयारी सिंस लास्ट 1 मंथ कर रहे हैं या 2 मंथ्स कर रहे हैं या कर काफी देर से रहे हैं, बट आउटपुट 1 महीने या 2 महीने के बराबर है. बैंकिंग की प्रेप की है, अच्छी प्रेप नहीं. यहां पे क्या था, यहां पे गुड प्रेप था, यहां पे प्रेप की है. प्रीलिम्स नहीं निकला है या मेंस नहीं निकला है, लेकिन प्रेप की है 1-2 साल, बेसिक सही है, एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, पीओ लेवल की तैयारी कर रखी है, वो भी तकरीबन हाफ प्रिपेयर्ड कैटेगरी में आएंगे. यूपीएससी में भी थोड़ा बहुत एक आधा साल तैयारी की है, बट पता लग गया है कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, तो ईएसआई, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अपना सी सैट, करंट अफेयर्स, थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, हाफ काइंड ऑफ प्रिपरेशन है, पूरा अच्छे से तैयारी नहीं की है. ठीक है. और भी ऐसे बहुत सारे सिनारियोज होंगे जहां आप हाफ प्रिपेयर्ड हैं, 40-50% प्रिपेयर्ड हैं. इनके लिए मैं बोलूंगा इट्स एन इट्स एन अपॉर्चुनिटी. क्रैश कोर्स इज एन opportunity. And how this can be an opportunity, if you have that intent,
इफ यू हैव दैट जुनून के अगले 40 दिन कुछ भी हो जाए जान लगा देंगे, बट ड्रीम से पीछे नहीं हटेंगे। ये बोलने में बहुत आसान लग रहा है, बट करने में चीखें निकल जाती हैं, हमें भी पता है। चीखें भी कम वर्ड है, मतलब बंदे को पागल होना पड़ता है तभी जाके वो जोर लगा पड़ता है। तो अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को कैश इन कर सकते हैं, नहीं कोई फायदा नहीं है, फिर आपके लिए ये बेकार है क्रैश कोर्स। फिर कैटेगरी 3 है। कैटेगरी 3 क्या है? कैटेगरी 3 नॉट स्टार्टेड। इनके लिए क्रैश कोर्स क्या हो सकता है? लर्निंग और ब्लंडर। ब्लंडर कब होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि इस क्रैश कोर्स को बिल्कुल शुरू कर कर, आज तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ क्रैश कोर्स को मैं कर कर 40 दिन मैं क्रैक कर लूंगा आरबीआई इन फर्स्ट अटेम्प्ट, आई थिंक ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। इट्स अ ब्लंडर फॉर मैनी। एक आधा निकलेगा लाखों में से जो ये फीट अचीव कर पाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? कोई बैकग्राउंड नहीं है, तैयारी भी नहीं की है, कभी क्वांट भी नहीं पढ़ा है, यूपीएससी कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल आए उठ के और सोचा कि क्रैश कोर्स से तैयारी कर 40 दिन में एग्जाम निकाल लूंगा। यू हैव टू बी वेरी एक्सेप्शनल, फिर शायद आपको क्रैश कोर्स की जरूरत भी नहीं है। फिर आता है लर्निंग। क्रैश कोर्स कैन बी लर्निंग फॉर समबडी हु wants टू ट्राई दिस अटेम्प्ट। उसको पता है कि इस अटेम्प्ट में मेरा होना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल आई वांट टू ट्राई, आई वांट टू गेन एक्सपीरियंस, आई वांट टू गेन एक्सपोजर। मैं देखना चाहता हूं कि एग्जाम कैसा आता है, मैं जितना पढ़ के जाता हूं क्या मैं उसमें परफॉर्म कर पाता हूं, एग्जाम में बैठने से एंग्जाइटी कैसे होती है, टाइम कैसे एग्जाम में भागता है, ये सारी चीजें मैं देखना चाहता हूं, सिलेबस को समझना चाहता हूं, जर्नी का पार्ट बनना चाहता हूं। उसके लिए ये क्रैश कोर्स एक लर्निंग हो सकती है, लेकिन सिलेक्शन इससे होना मुश्किल होगा। दिस कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आई होप आई मेड इट क्लियर कि किन किन सिनेरियोज में कितना कितना चांस है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जहां पे आपको क्रैश कोर्स सूटेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब समराइज करूं तो क्रैश कोर्स उसके लिए भैया जो बीच मझधार में है, शुरू कर चुके हैं किनारे पे नहीं पहुंचे हैं, या बस शुरू ही किया है थोड़ा बहुत 1-2 महीने से, अभी मिड में भी नहीं पहुंचे हैं। सो वी कैन हेल्प उनको कि अगर वो मेहनत करेंगे, अगर वो सिंसियर रहेंगे, वी कैन हेल्प देम टू रीच द फिनिशिंग लाइन। बट अगर आप बिल्कुल किनारे पे बैठे हैं और अगर अभी ये भी नहीं पता कि किश्ती चलती कैसे है या पानी कितना गहरा है, आई थिंक इट्स नॉट मेंट फॉर यू। अब एडुटैब का क्रैश कोर्स क्यों? मैं अगेन यू वुड फील कि आई एम ट्राइंग टू सेल यू, बट यस मैं पिच तो कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं कि आप लोग लें। हम चाहते हैं कि आप लोग लें क्योंकि हमें लगता है कि हमारा क्रैश कोर्स बहुत अच्छा है, बट आई माइट बी बायस्ड, आई माइट बी रॉन्ग, आप खुद डिसीजन लीजिएगा। अब आप कुछ फैक्ट्स को सुनिए। आई थिंक क्वांट, जो कि एक बहुत ही रिस्की सब्जेक्ट माना जाता है, बहुत लोगों के लिए कट ऑफ नहीं क्लियर होता है इस टाइम रेगुलेटरी बॉडी डोमेन में, क्वांट में। रेगुलेटरी बॉडी डोमेन की बात कर रहा हूं, बैंकिंग में, एसएससी में और बहुत सारे टीचर्स होंगे, बट रेगुलेटरी बॉडी में बात करूं क्वांट में, अगर वीडी सर से कोई अच्छा टीचर है तो मुझे बताओ। मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगेन यू कैन चैलेंज माई व्यू, यू कैन चैलेंज माई व्यू, बट आई वुड स्टिल फील कि ही इज द बेस्ट टीचर जो कंसिस्टेंटली रेगुलेटरी बॉडी पे पढ़ा रहा है, पूरा रेलेवेंट पढ़ा रहा है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है और अच्छे से पढ़ा रहा है। इंग्लिश जो कि बहुत स्कोरिंग है और बहुत लोगों का वीक सब्जेक्ट है, अगेन नरवीर सर। रेगुलेटरी बॉडी डोमेन में मुझे नरवीर सर से अच्छा टीचर बताओ आप, जो इंग्लिश को रेगुलेटरी बॉडी डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाए, इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाए। मुझे नहीं लगता कि रेगुलेटरी बॉडी डोमेन में एक डेडिकेटेड टीचर आपको मिलेगा जो नरवीर सर से अच्छी इंग्लिश आपको पढ़ाएगा। फिर फाइनेंस, करंट अफेयर्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस जो कि बहुत टेक्निकल हैं, आसानी से समझ भी नहीं आती हैं। इसको समझाने के लिए क्या कृतिका मैम से अच्छा टीचर इस टाइम पे कोई रेगुलेटरी बॉडी डोमेन में है जो इतनी पेन लेकर फाइनेंस और आरबीआई नोटिफिकेशंस को इतने अच्छे से डिकोड करे? अगेन मैं रॉन्ग हो सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं अपना व्यू आपको दे रहा हूं। मेरे हिसाब से तीनों बहुत अच्छे टीचर हैं और डेडिकेटेडली रेगुलेटरी बॉडी डोमेन के लिए आपको
इनसे अच्छे टीचर मिलना शायद पॉसिबल ना हो। ठीक है, मैं गलत हो सकता हूं, मैं अगेन कह रहा हूं, बट दिस इज माय व्यू। तो ये टीचर्स आपको अच्छे से ही नहीं, बहुत बहुत अच्छे से रेलेवेंट तरीके से पढ़ाएंगे जब तक आपकी संतुष्टि ना हो जाए, आपके डाउट रिजॉल्व ना हो जाए। और दूसरी चीज, इस टाइम कितने इंस्टीट्यूट आपको लाइव पढ़ा रहे हैं? जो पूरा सिलेबस आपका एटलीस्ट द इंपॉर्टेंट पार्ट वुड कवर लाइव, वेरी फ्यू। आई कैन काउंट बेरली 1 और 2 जो डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो डिटेल में पढ़ा रहे हैं। लाइव पढ़ाना आसान है, सिर्फ एमसीक्यूज करा दो, 10-10 एमसीक्यूज करा दो क्वांट पे, हर चैप्टर पे हो जाएगा। बट क्या उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे? क्या उससे एग्जाम लेवल क्वेश्चंस जो आपके आरबीआई फेज 1 में आएंगे हाई लेवल के, वो हो जाएंगे? क्या उससे कॉम्प्लेक्स डीआई आप कर लोगे? तो सिर्फ लाइव पढ़ाने की बात नहीं है, लाइव इन डिटेल। क्या करंट अफेयर्स के सिर्फ एमसीक्यू सफिशिएंट रहेंगे? एमसीक्यूज इज अ गुड सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, बट बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट ये सारी चीजें पता होंगी तभी तो एमसीक्यूज के थ्रू भी जस्टिस कर पाओगे। ये चीज कितने लोग करा रहे हैं आप देखिए, जरा पूछिए। हम करा रहे हैं। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स जो कि बहुत वास्ट है, डिफिकल्ट टू रिटेन है, डिफिकल्ट टू रिवाइज है, उसके लिए हम आपको डुएबल, मैं सिर्फ कह नहीं रहा डुएबल है, मैं आपको प्रूव करूंगा, एक डुएबल सोल्यूशन हम दे रहे हैं 4 फ्रंट्स पे जो आपकी करंट अफेयर्स की जर्नी को बहुत आसान बना देंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं अभी। अगर आप यहां पे जाते हैं हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में, तो जैसे कि आप रिपोर्ट्स टैब में गए, आपने रिपोर्ट्स टैब में आ, आपने कोई मैगजीन खोली, जैसे पीडीएफ खोला आपने रिपोर्ट्स टैब का, 1 to 31 मार्च हमने ये खोल लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने इंडेक्स में जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दिया मैरून और ब्लू में। मैरून मतलब इंपॉर्टेंट फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2, ब्लू मतलब विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फेज 1 ओनली। तो अगर आपके पास टाइम कम है, आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायर नहीं है कि भैया इसमें इंपॉर्टेंट बता दो, हाईलाइटेड है जाओ इसको पढ़ो, काम तमाम, बाकी छोड़ दो भाई। इसमें लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं ये सेकंड सेक्शन थर्ड सेक्शन शायद छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ ये करूंगा। दूसरी चीज इसी से रिलेटेड, ये हर मैगजीन में है, इंपॉर्टेंट न्यूज को हाईलाइट कर दिया है। दूसरा, इंफोग्राफिक्स। मेन दिक्कत कहां आती थी कि जी रिटेन नहीं होता है, रिवाइज नहीं होता है, क्योंकि टेक्स्ट इतना ज्यादा हो जाता है, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, तो कैसे रिवाइज होगा? रिवाइज नहीं होगा तो रिटेन कैसे होगा? तो हमने क्या किया है, जैसे आपने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ ली, आपने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ ली, ठीक है, अब इसमें कुछ 1-1.5 पेज का टेक्स्ट है, उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं है, सिर्फ ये इन्फोग्राफिक पढ़ो दोबारा। इस इन्फोग्राफिक में ऊपर जितना भी टेक्स्ट लिखा है, जितना भी टेक्स्ट लिखा है, ये सारा सारा इस इन्फोग्राफिक में कवर हो जाएगा। तो आप इसको 2-3 बार देखकर रिवाइज कर सकते हो और इससे आपकी रिटेंशन भी बढ़ेगी। एग्जाम से 2 दिन पहले आप सिर्फ ये इन्फोग्राफिक्स रिवाइज कर सकते हो। ऐसे ही आप देखेंगे स्कीम स्टैप में भी हमने बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स डाल दिए हैं। ठीक है, तो जैसे ये अटल पेंशन योजना है, तो आप इसका ये टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट में भी आपको थोड़े थोड़े इन्फोग्राफिक्स मिलेंगे ऑन इंपॉर्टेंट न्यूज। बट द बेस्ट पार्ट इज कि जो ये लास्ट में एक बड़ा इंफोग्राफिक है, दिस इज द समरी ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ दिस स्कीम। अगर आप टेक्स्ट नहीं भी पढ़ते, सिर्फ ये इंफोग्राफिक पढ़ ले 2-3 बार, तब भी आपकी पूरी स्कीम कवर हो जाएगी। अगर आपने टेक्स्ट पढ़ लिया एक बार, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस इंफोग्राफिक को 2-3 बार देखना है, आपकी रिवीजन हो गई। और बाद में क्योंकि इतनी अच्छे से रिवीजन होगी आपकी, इसी इंफोग्राफिक के थ्रू रिटेंशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तीसरी चीज हमने जो की है वो है ऑल इन वन बूस्टर। अब काफी लोग बोलते हैं कि सर आपके 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, करंट टैब, रिपोर्ट्स टैब, स्कीम्स टैब, अलग अलग पढ़ने बहुत मुश्किल है, कोई एक डॉक्यूमेंट दे दो। ठीक है, इसमें क्या है, 1 डॉक्यूमेंट पर मंथ। एक डॉक्यूमेंट पर मंथ अगर आप पढ़ेंगे, आपके सारे करंट अफेयर्स उस मंथ के कवर हो जाएंगे। तो अगर आप कोर्स में नीचे आएंगे, यहां पे आप देखेंगे
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सारे प्रीवियस मंथ्स के बूस्टर हैं, आपको सिर्फ 5 महीने के पढ़ने हैं। ये मार्च का बूस्टर अगर आप खोलेंगे तो सिर्फ 109 पेज का है। इसमें हमने सारा कुछ कवर किया, चाहे आपकी जीए हो, ईएसआई हो, फाइनेंस करंट अफेयर्स हो, स्कीम्स हो, रिपोर्ट्स हो, आरबीआई नोटिफिकेशंस हो, सारा हमने एक डॉक्यूमेंट में फॉर द इंटायर मंथ हैज बीन कवर्ड। अब वो कैसे किया सर, इसको छोटा कैसे कर दिया? ऑब्वियसली भाई कुछ जो न्यूज कम इंपॉर्टेंट थी उनको निकाल दिया, और जो इंपॉर्टेंट भी थी उनको छोटा कर दिया, उनके सिर्फ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस कवर किए। तो जो हमें लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसको रिटेन किया, इसलिए इसका साइज छोटा कर दिया। अगर आप सारे अलग अलग मैगजीन्स पढ़ेंगे तो 250 प्लस पेजेस हो जाएंगे पर मंथ, लेकिन बूस्टर में आपको 125 140 पेजेस पर मंथ मिलेंगे। तो जनरली सिर्फ हाफ आपको पढ़ना है और आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन मन में जरूर आता है कि सर क्या ये बूस्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे? आएंगे तो पता नहीं, बट आए थे लास्ट ईयर का बताऊं तो 35 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस कुड बी डन अगर आप सिर्फ बूस्टर पढ़ के गए होते 2025 के एग्जाम में। चौथी चीज हमने क्या की है, कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज पहले क्या थे हमारे, कम थे, हमने एमसीक्यूज का नंबर बढ़ा दिया है। अब हर न्यूज पे आपको मल्टीपल एमसीक्यूज मिलेंगे, पहले सिर्फ एक एमसीक्यू होता था। मल्टीपल एमसीक्यूज का क्या फायदा है, अब हम एक न्यूज में से जितने भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं उन सारे डायमेंशंस को एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर रहे हैं। तो अगर आप सपोज कीजिए किसी मंथ के बूस्टर या मैगजीन्स नहीं पढ़ पाते हैं, आप सिर्फ एमसीक्यूज भी कर जाएंगे तब भी आपको अच्छा खासा कवरेज मिल जाएगा। और इसका फॉर्मेट हमने इजी टू कंज्यूम बना दिया है। इजी टू कंज्यूम कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। तो अब इस तरह का, जैसे ये जीए के एमसीक्यूज हैं 1 to 7 अप्रैल के, मार्च के, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे आंसर है, फिर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। क्वेश्चन है, आंसर है, एक्सप्लेनेशन है, साथ साथ चल रहा है, छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आप इनको कवर कर सकते हैं, 1 घंटे में आराम से आप 60 एमसीक्यूज कवर कर सकते हैं, एंड इट्स लाइक यू हैव कवर्ड लॉट ऑफ करंट अफेयर्स। तो बहुत सारे एमसीक्यूज दे रहे हैं, इजी टू फॉर्मेट में दे रहे हैं, इजी टू रीड फॉर्मेट में, ताकि आप एमसीक्यूज के थ्रू भी अगर आप करना चाहो, आप एमसीक्यूज को ज्यादा से ज्यादा कर लो, आपके बहुत सारे करंट अफेयर्स सिर्फ एमसीक्यूज के थ्रू ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन नंबर 1, अगर आपके पास ठीक ठाक टाइम है, अगर टाइम और कम है तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसमें आप मतलब ये हो गया पॉइंट नंबर, ऑप्शन नंबर 2 मतलब पॉइंट नंबर 3 कर लो, और इसमें +4 भी कर लो। 3 और 4 को मिला के ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा कि आपने बूस्टर भी पढ़ लिया और सिर्फ एमसीक्यूज कर लिए, डिटेल्ड मैगजीन आपने नहीं पढ़ी। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सिर्फ एमसीक्यूज कर लो। जिसके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, कि मतलब हद ही हो गई है कि ऑफिस से ही मैं तो 10 बजे आता हूं, अब क्या ही मैं पढ़ूंगा, तो सिर्फ एमसीक्यूज कर लो। तो डिफरेंट लेवल पे वी हैव गिवन यू डिफरेंट सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू हैव। नाउ यू हैव टू डिसाइड, बट इट हैज बीन मेड डुएबल फॉर एवरीबॉडी। ऑब्वियसली आप जितना कम पढ़ेंगे उतना रिस्क फैक्टर तो बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यूज करके और फिर भी आप बोले कि मेरे सबसे ज्यादा नंबर आ जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इतने तो आप समझदार हैं। तो ये सारे फीचर्स इंक्लूड किए हैं क्रैश कोर्स में, एंड इट इज लिटरली समथिंग दैट यू वुड फील कि हाँ डूइंग जस्टिस फॉर योर प्रिपरेशन। और अगर आप कोई कोर्स वगैरह देख रहे हैं अभी, तो एडुटैब की वेबसाइट पे जाकर आप हमारा आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज में जाकर ये लाइव क्रैश कोर्स देख सकते हैं। लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं आज से, 6:30 से 9 क्यूआरई की क्लासेस चलेंगी सुबह, शाम को 6 से 9 करंट अफेयर्स की चलेंगी। क्लासेस आपकी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होंगी, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और इसमें हम आरबीआई 80 कूपन कोड के थ्रू आपको भी 80% डिस्काउंट दे रहे हैं। कूपन कोड इज आरबीआई 80, ठीक है। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगले साल के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो गोल्ड और सिल्वर कोर्स हैं, इन पे अभी 76% ऑफ है। यू कैन यूज कूपन कोड आरबीआई 76। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।